गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 पर 1.7 आर यू DIY किड यह लेसन रीड करने वाले हैं। ओके बच्चों, आर यू रेडी? सभी बच्चे रेडी है लेसन रीड करने के लिए? तो चलो सभी बच्चे अपनी अपनी टेक्स्ट बुक बाहर निकालो और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 हमारी टेक्स्ट बुक का सभी लोग ओपन करेंगे। निकालो, सबने निकाला? ओके, अब हम 1.7 आर यू DIY किड ओके यह रीड करते हैं। तो सभी बच्चों ने मेरे साथ साथ में इन वर्ड्स को रीड करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या बोला यहाँ पे? व्हेन यू वर वेरी यंग your parents or other grown-ups did everything for you। यानी क्या बोला है हमें कि जब आप छोटे थे, when you were very young, यानी जब आप छोटे थे, your parents आपके माता पिता और other grown-ups और बाकी के जो बड़े आपके घर में लोग थे, उन लोगों ने डिड एवरीथिंग फॉर यू, उन लोगों ने सब कुछ आपके लिए किया है ना। दे फीड यू, उन्होंने आपको खिलाया, फीड किया। वॉश्ड यू, आपको नहलाया। ड्रेस्ड यू एंड टुक यू अराउंड, और उन्होंने आपको कपड़े पहनाए और आपको घुमाया भी। ओके, बट लेकिन थिंग्स मस्ट हैव चेंज्ड सिंस देन, लेकिन अब जो परिस्थिति है वह बदल गई है, चेंज हो गई है। नाउ दैट यू आर नियरली 11 यू मस्ट हैव लर्न टू डू मेनी थिंग्स ऑल बाय योरसेल्फ। यानी क्या बोला है, अब जो परिस्थिति है वह क्या हो गई है, सब चेंज हो गई है। और क्या बोला है कि नाउ दैट यू आर नियरली 11, है ना। अब आप कितने साल के हो गए हो? लगभग आप 11 वर्ष के हो गए हो। यू मस्ट हैव लर्न टू डू मेनी थिंग्स ऑल बाय योरसेल्फ, और अब आपने बहुत सी चीजें खुद खुद करना भी सीख ली होंगी। 11 वर्ष के आप हो चुके हो, 11 साल के हो चुके हो। तो नाउ यू आर अ डू इट योरसेल्फ मीन्स DIY किड। अब देखो बच्चों, DIY का फुल फॉर्म, D मीन्स डू, I मीन्स ईट, Y मीन्स योरसेल्फ। जो हमने लेसन का नाम देखा ना DIY, तो DIY का फुल फॉर्म क्या हो गया? डू इट योरसेल्फ। आर यू अ डू इट योरसेल्फ किड, है ना, DIY किड। तो ओके सभी बच्चे है ना, आर यू अ DIY किड, डू इट योरसेल्फ किड, सभी बच्चे हैं ना। ओके, वेरी गुड। तो क्या बोला यहाँ पे? नाउ यू आर अ डू इट योरसेल्फ DIY किड, राइट। यानी अभी आप सभी लोग डू इट योरसेल्फ यानी DIY बालक है, सही है ना, राइट है ना, सभी लोग है ना। Here's a list of some things an 11-year-old child should be able to do। यानी यहाँ पर हमें 11 साल के जो बच्चे हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उनके द्वारा किए जा सकने वाले कुछ कामों की हमें यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जो बच्चे एबल है वो काम करने के लिए, है ना। एंड नेवर माइंड इफ यू कांट डू सम ऑफ दिस थिंग्स यस एट, और शायद उनमें से कुछ काम तुम अब भी नहीं कर सकते हो, तो भी कोई नेवर माइंड, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। There's a whole year for you to learn these things. You will enjoy them. So let's begin our count. यानी यह सब सीखने के लिए तुम्हारे पास में अभी भी पूरा whole year है, अभी भी पूरा साल है। अब तुम 11 साल के है ना अभी, तो तुम्हारे पास में पूरा whole year है, पूरा साल है। तुम्हें काम से खुशी मिलेगी। ओके, so let's begin our count। अब हम पढ़ते हैं आगे। क्या बोला है हमें कि कैन यू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, यानी क्या तुम अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हो क्या? तो आपको यह बताना है, ठीक है। यानी क्या बोला है, कैन यू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, क्या तुम अपने स्वास्थ्य का व्यक्तिगत
पर्सनल स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हो क्या? तो यस अगर है तो आपको यस बोलना है। ओके, जैसे फर्स्ट है आई ट्रिम माई नेल्स रेगुलरली, डू यू? यानी तुम अपने नेल्स नाखून बराबर रेगुलरली कट करते हो क्या? करते हो ना, अब तुम 11 साल के हो, कट कर सकते हो, है ना, ये काम आप आराम से कर सकते हो, सभी उन्हें करना भी चाहिए। ओके, सेकेंड है आई टेक अ वॉश ऑन माई ओन, अपने हाथों से, है ना, आई अ प्रॉपर वॉश, अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। आई रिमेम्बर टू वॉश बिहाइंड माई ईयर्स, ईयर्स को, अंडर आर्म्स को, तुम्हारे एल्बोस को, नीज को, बाकी की जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है उन सभी को अच्छी तरह से प्रॉपर वॉश करना चाहिए। ओके, डू यू? एंड आई यूज इनफ वाटर, नॉट मोर नॉट लेस, और इनफ वाटर में ही वॉश करना चाहिए, ज्यादा पानी और कम पानी भी नहीं, यानी नॉट मोर ज्यादा और नॉट लेस, यानी इनफ वाटर में ही आपको अच्छी तरह से अपनी बॉडी को वॉश करना चाहिए। ओके, अपने हाथों से। थर्ड है आई कैन ऑयल एंड कॉम्ब माई हेयर ऑन माई ओन, अपने बालों को तेल लगाना चाहिए और उसको कंघी कॉम्ब भी करना चाहिए खुद के हाथों से, आप करते भी होंगे। ओके, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट आई कैन वॉश एंड ड्राई माई हेयर ऑन माई ऑन, अपने बालों को धोना और उसे सुखाना भी आप खुद कर सकते हो, करते हो ना ये सब कुछ काम? ओके, वेरी गुड बच्चों, मुझे पता है सभी बच्चे ये सभी अपना काम खुद ब खुद करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है कि आई नो यू कैन डू इट टू, बट डू यू डू इट, और डू यू स्टिल डिपेंड ऑन यूर मदर? यानी क्या बोला यहाँ पर कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब काम करते हो, कुछ कामों के लिए हमें अपने मदर पर डिपेंड भी होना पड़ता है ना, फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा काम खुद ब खुद कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमें डू यू टेक केयर ऑफ यूर क्लोथ्स, यानी तुम अपने कपड़ों का उचित तरह से, अच्छी तरह से ध्यान देते हो क्या अपने कपड़ों पर? तो वो पूछा है आपको। क्या बोला है? आई कैन इवन वॉश माई ओन क्लॉथ्स वेन नेसेसरी, यानी आप जो अपने कपड़े हैं वॉश करते हो, जरूरी है वॉश करना कपड़ों को, है ना, नहीं करोगे गंदे कपड़े पहनोगे तो उसमें से गंदी स्मेल भी आएंगी, इसलिए अपने कपड़ों को बराबर वॉश करके ही करना जरूरी और वॉश करके पहनना चाहिए। आई वॉश माई अंडर गारमेंट्स एवरी डे, और अपने अंडर गारमेंट्स तो एवरी डे रोज वॉश करना चाहिए। ओके, आई डोंट स्टेक अप यूज्ड एंड सॉइल्ड clothes. I put them in the washing bucket on time. I brush or scrubs the soiled parts with soap before I add them to the washing pile, है ना। आपका अगर आपके कपड़े मिट्टी लगी हो, खराब हो गए हो, तो आपको उसको बराबर बकेट में डालकर उसको बराबर अच्छे से धोना चाहिए, बकेट में डालकर, है ना, उसमें साबुन लगा के उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए और उसको पील करके सुखाना चाहिए। ओके, फिर आई कैन हैंग द क्लोथ्स नीटली विदाउट क्रीजेस टू ड्राई ऑन द क्लोथ्स लाइन्स, यानी तुम लोगों को जब हम कपड़े धोते हैं, धोने के बाद सुखाते हैं, तो उसको सुखाने के लिए भी लटकाते हैं ना हम लोग कपड़ों को, रस्सी पर वगैरह टांगते हैं, तो उसको अच्छी तरह से झटक कर उसको, उस पर बिल्कुल भी लाइन नहीं दिखनी चाहिए, अच्छी तरह से क्लोथ लाइन नहीं दिखनी चाहिए, उसको अच्छी तरह से झटक कर अच्छी तरह से उसको सुखाना चाहिए। ओके, फिर आई कैन फोल्ड ऑल क्लोथ्स नीटली, और कपड़े सूख जाने के बाद में उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके, है ना, ऐसे फोल्ड करके ही बराबर रखने चाहिए। तो आप सब ये काम करते हो क्या? जैसे यहाँ पे लिखा है कि यू टू कैन डू ऑल दिस, हैव यू ट्राइड, यानी आपकी मम्मी आपको बताती है तो आपको ट्राई करना चाहिए ये सब कपड़े फोल्ड करने के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे हमें 24 पेज पे दिया है, क्या दिया है? कैन यू स्विम, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? तो क्या बोला है? आई कैन स्विम इन अ स्विमिंग पूल, कहाँ पे? स्विमिंग पूल में। ओके, आई कैन स्विम इन अ वेल, वेल यानी कुएं में। आई एम गोइंग टू लर्न फ्री स्टाइल स्विमिंग दिस ईयर, कोई बोल सकता है कि मैं स्विमिंग पूल में तैरता हूँ, कोई बोल सकता है कि मैं वेल कुएं में, कोई बोल सकता है कि मैं फ्री स्टाइल जो है वहां पर स्विमिंग इस साल में सीखने के लिए जाऊंगा, जा रही हूँ। ओके, इस तरह से आप लोग आंसर दे सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे इसने क्या बोला? हाउ अबाउट यू, यानी डॉग कैटिस को बोल रहा है तुम्हारे बारे में, क्या तुम कर सकते हो क्या? ठीक है, उसको पूछा है। फिर यहाँ पर है कैन यू राइड अ बाइसिकल,
क्या तुम साइकिल चला सकते हो, है ना। अब 11 ईयर्स के हो तो आप ये कर सकते हो आराम से साइकिल। सभी, मेरे ख्याल से सभी बच्चे साइकिल चला सकते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे, आई लर्न टू राइड अ बाइसिकल व्हेन आई वाज 8 years old। कोई बोल सकता है कि मैं 8 साल से बाइसिकल चलाता हूँ। कोई बोल सकता है कि आई एम लर्निंग टू राइड अ बिगर बाइसिकल, मैं बड़ी बाइसिकल चला सकता हूँ। कोई बोलेगा कि आई एम गोइंग टू लर्न इट इन द वेकेशन, मैं इस साल वेकेशन में चलाना सीख जाऊंगा। यानी हर एक का अपना अपना आंसर हो सकता है। जैसे ये बोल रहा है कि आई कैन राइड माई बाइसिकल विदाउट द बैलेंसिंग व्हील्स, यानी बोल रहा है कि मैं अपनी बाइसिकल बिना विदाउट बैलेंसिंग व्हील्स, यानी बिना जो व्हील्स होते हैं ना लगे हुए साइड में, वो उन व्हील्स के बिना भी मैं अपनी बाइसिकल बिना पहियों के मैं चला सकता हूँ। आजू बाजू में जो ये लगे होते हैं ना, उसके बिना भी मैं अपनी बाइसिकल चला सकता हूँ। ओके, उसके बाद में यहाँ पर है यू शुड केयर फॉर एटलीस्ट वन प्लांट, यानी यहाँ पे बोला है कि तुम्हें कम से कम एक पौधे की देखरेख करनी चाहिए। तो क्या बोला यहाँ पे कि माई आंट गेव मी दिस लिटिल प्लांट्स, मेरी आंटी ने मुझे एक लिटिल प्लांट्स दिया है। फिर यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ केयर, डिफरेंट अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उनकी हमें अलग अलग प्रकार से केयर करनी पड़ती है। ओके, फिर क्या बोला है यहाँ पे, तो उसने बोला है कि मेरी आंटी ने मुझे लिटिल प्लांट छोटा पौधा दिया है। फिर आई वाटर इट एवरी डे, तो क्या उसमें क्या करना चाहिए, एवरीडे वाटर डालना चाहिए। आई लूजन द सॉइल अराउंड इट्स रूट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसके जो सॉइल होती है उसके आजू बाजू के जो रूट्स है उसको बराबर मतलब टाइम टू टाइम उसको लूज करना चाहिए। फिर आई एड अ लिटिल कंपोस्ट टू इट एवरी 2-3 months, 2-3 months में उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट खाद जो होती है वो डालनी चाहिए। फिर ये क्या बोल रही है, आई लव माई प्लांट्स लव सनलाइट। तारा क्या बोल रही है, तारा है नहीं है, ये क्या बोल रही है कि मुझे मेरे, आई लव माई प्लांट्स, मुझे मेरे पौधे अच्छे लगते हैं। माई प्लांट लव सनलाइट, और मेरे पौधों को प्रकाश सनलाइट अच्छा लगता है। आई लव माई प्लांट्स लव सनलाइट, मुझे मेरे पौधे अच्छे लगते हैं और मेरे पौधों को सनलाइट अच्छा लगता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर है कैन यू ड्रेस अप फॉर अ स्पेशल ओकेशन ऑन यूर ऑन, यानी यहाँ पे क्या बोला है कि क्या तुम किसी विशेष स्पेशल ओकेशन, विशेष अवसर पर अवसर के लिए जाते समय स्पेशल ड्रेस जो होता है, अपनी पोशाक स्वयं, अपने जो पोशाक यानी कपड़े हैं वो स्वयं खुद पहनते हो क्या, कोई स्पेशल ओकेशन में जाते हो उस वक्त। तो क्या बोला है, व्हेन आई वॉज इन स्टैंडर्ड सेकेंड, अब कौन सी क्लास में है, सेकेंड स्टैंडर्ड में है। माई फादर्स हेल्प मी, सेकेंड क्लास में तो मेरे पापा मेरी हेल्प करते, बट नाउ आई कैन ड्रेस अप ऑन माई ऑन इवन फॉर स्पेशल ओकेशन, लेकिन जाने के लिए मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए ये मैं खुद निकालता हूँ और खुद कोशिश करता हूँ, पर मेरे पापा भी मेरी हेल्प करते हैं पहनने के लिए। ओके, फिर यहाँ पे क्या बोला है, आर यू प्रेजेंटेबल व्हेन यू विजिट समवन एल्स, यानी क्या तुम जब तुम किसी से मिलने के लिए जाते हो, प्रेजेंटेबल कब किसी से मिलने के लिए जाते हो तब तुम साफ सुथरे कपड़े पहनते हो क्या, यानी पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में तो ये आंसर आप खुद समझ सकते हो कि आप कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर दे सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन था तो इसके लिए भी आप स्पेशल ओकेशन के लिए खुद पहन, अब तो आप 11 ईयर्स के हो तो आई होप आप सभी को अपने कपड़े अच्छी तरह से पहनना आता भी होगा। ओके, उसके बाद है 25 पेज पर, कैन यू कन्वे एन ओरल मैसेज टू समवन करेक्टली, यानी जब तुमको ओरली मैसेज जो होता है जिसको मौखिक संदेश कहते हैं वह किसी को पहुंचाना हो तो सही से तुम पहुंचा सकते हो क्या, करेक्टली पहुंचा सकते हो क्या। तो राइट अ रिसेंट मैसेज दैट यू पास्ड ऑन, बोला है एट होम, घर तक पहुंचाना हो, इन स्कूल में, या बिटवीन फ्रेंड्स के बीच में। यू मे राइट द मैसेज इन यूर मदर टंग, उस मैसेज को लिखना है अपने भाषा में, अपनी मदर टंग में मैसेज को लिखना है और लिखकर उसे तुम्हें पहुंचा एट होम, घर तक या स्कूल में, या फिर घर पर किसी को पहुंचाना हो तो उसके लिए, स्कूल के लिए, या फिर 2 फ्रेंड्स के बीच में तुम ऐसे ओरली जो संदेश होते, मैसेज होते हैं, ओरल मैसेज, उसको आप राइट करके आपको अपनी मदर टंग में लिखने के लिए कहा गया है। ओके, तो बच्चों आज हम यही तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला हम जो हमको पॉइंट दिया है वो नेक्स्ट पीरियड में।
तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। आपको जो क्वेश्चंस पूछे वह आप यहाँ तक जो हमने पढ़ा है तो आप ये कर सकते हो क्या। इसमें हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा हमने कि यहाँ पर कि कैन यू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, यानी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो क्या, पर्सनल है ना, वो पूछा है आपको तो हमने पढ़ा, तो आई होप आप सभी लोग रखते ही होंगे। सेकंड था डू यू टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स, आप अपने क्लोथ्स की केयर करते हो क्या, आई होप ये भी आप करते होंगे, खुद धोते होंगे या कभी कभी अपने मम्मी की भी हेल्प लेते होंगे। ओके, फिर कैन यू स्विम, स्विम के लिए भी जरूरी नहीं है कि सभी को स्विमिंग आती ही है, तो ये इसमें आंसर आप अपने मन से दे सकते हो। फिर था कैन यू राइड अ बाइसिकल, बाइसिकल भी आई होप सबको आते होंगी, कुछ ही बच्चे होंगे जिनको नहीं आते होंगे, तो वो बच्चे भी सीख ही जाएंगे। ओके, फिर यू शुड केयर फॉर एट लीस्ट वन प्लांट, यानी सभी को कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए और उसकी देखरेख भी करनी चाहिए, उस प्लांट की केयर भी करनी चाहिए। ओके, तो ये तो आप करते ही होंगे, घर में होंगे ही सबके, है ना, नहीं करते हो तो अभी कर लिया करो। ठीक है, सभी प्लांट लगाओ अपने घर पर, एक कम से कम 1 प्लांट लगाओ और उसकी केयर करो। ओके, फिर दिया है कैन यू ड्रेस अस अप फॉर अ स्पेशल ओकेशन ऑन योर ओन, जब तुम कोई स्पेशल ओकेशन में जाते हो तो खुद के कपड़े, खुद के ड्रेस खुद पहनते हो क्या, तो आप तो बड़े हो तो आप सभी पहनते ही होंगे, एक आध बार अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते होंगे, मम्मी की है ना, या दीदी की वगैरह, ओके, या पापा या भाई की। उसके बाद में हमें जो नेक्स्ट पेज 25 पे दिया है कि कैन यू कन्वे एन ओरल मैसेज टू समवन करेक्टली, यानी हमें मैसेज बोला है, ओरली मैसेज आप मुंह से तो बोल लेती हो किसी को भी, तो हमको यहाँ पर बोला है कि राइट करके अपनी मदर टंग में उस मैसेज को लिख कर बताना है, एट होम, घर तक, या फिर स्कूल में, या फिर 2 फ्रेंड्स के बीच में, क्या मैसेज तुम कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको बोला है कि मैसेज आपको करना है खुद के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आई होप आपको समझ गया होगा और आप इन सब क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो, इतने बड़े आप हो चुके हो। ओके, सो टेक केयर एंड गुड डे। ओके, बाय।